चटपटे पकवान में माह मुबारक के लिए आज आप लोगों से एक और बेस्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, बनाकर आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो महंगाई के इस दौर में सिर्फ 1 कप चिकन से हम ढेर सारे हाफ मून बनाएंगे और इन्हें फ्रीज़ कर लेंगे। टाइम की भी बचत होगी और ये बजट फ्रेंडली भी हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी क्रिस्पी हाफ मून पाए बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक बोल में डाला है मैदा, तकरीबन आधा कप के बराबर। नमक डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून और अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें और मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लें। एक फ़ाइन सा घोल बनाकर तैयार कर लें। तो हाफ मून की इस रेसिपी में इस लिक्विड मैदे का इस्तेमाल 2 जगह पर करने लगी हूँ। तो आप लोग क्या करें, ना ही इसे बहुत पतला रखें और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखें, कंसिस्टेंसी चेक कर लें और फिर इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। हाफ मून पाए की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे आप लोगों ने चॉप करके डालना है। प्याज को हमने फ्राई करना है और बस इतना ही करना है कि प्याज का पानी खुश्क हो जाए। प्याज को कोई भी कलर नहीं देंगे। बस जैसे ही प्याज का मॉइस्चर ख़त्म होगा हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी भून लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। जैसे ही आपको अदरक लहसुन से अच्छी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप के बराबर है। वज़न में देखें तो 150 ग्राम होगा। थोड़े चिकन से ढेर सारी फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो किसी भी रेसिपी में अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन ही चिकन की गुठलियों को, कीमे की गुठलियों को तोड़ लिया करें। इससे क्या होगा, दानेदार कीमा बनकर तैयार होगा। बस कीमे को प्याज और अदरक लहसुन के साथ भून लें इतना कि इसका कलर वाइट हो जाए। तब इसमें डालें हरी मिर्चें, 1 से 2 बिल्कुल बारीक काट कर डाल दें। नमक डालें हाफ टी स्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करें हाफ टी स्पून। इसके अलावा इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून। बस मिर्च मसाले यही 3 ही डलेंगे और यकीन करिए फिलिंग बड़ी ही टेस्टी बनती है। मिक्स कर लेते हैं सारे मिर्च मसालों को चिकन में और साथ के साथ मैं चिकन की गुठलियों को भी ख़त्म करती जा रही हूँ। माशाल्लाह से देखें, दानेदार कीमा मिक्स हो चुका है। अब कीमे की क्वांटिटी थोड़ी है तो फिलिंग को बढ़ाने के लिए मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च 1 कप के बराबर है। छोटे टुकड़ों में काट कर डालें। 1 कप ही इसमें गाजर डालेंगे। इससे टेस्ट तो डेवलप होगा ही, फिलिंग की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, जिसे हम ढेर सारे हाफ मून बनाकर तैयार कर लेंगे। तो शिमला मिर्च और गाजर डालने के बाद आप लोगों ने इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे क्योंकि कीमा पहले से ही भुना हुआ है। सब्जियों को पका पका कर हमने ना ही सॉफ्ट करना है और ना ही इनका कलर चेंज करना है। 3 से 4 मिनट के बाद 1 कप में मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है। अब इसमें डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी। तो कॉर्नफ्लोर का पानी डालने से क्या होगा कि सब्जियां, चिकन इकट्ठा हो जाएगा, फिलिंग जुड़ सी जाएगी। जिससे हम हाफ मून पाई में फिलिंग करेंगे तो हमें बहुत ही इजी रहेगा। आराम से ये फिलिंग हो जाएगी, इधर उधर बिखरेगी नहीं। इसके अलावा कॉर्नफ्लोर डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा, फिलिंग मज़ीद क्रीमी बन जाएगी। तो मिक्स करेंगे, जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे आप लोग देखेंगे कि फिलिंग गाढ़ी हो चुकी है। जब ये एक जगह पर इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाए तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें। मज़ेदार सी हाफ मून पाए बनाने के लिए ना ही हमें आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही हमें रोटी बेलने की ज़रूरत है। मैंने ली है वाइट ब्रेड और वाइट ब्रेड को मैं बेलन की मदद से चपटा कर लूँगी, बेल लूँगी। अच्छा, आप लोगों ने फ्रेश डबल रोटी लेनी है तो आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। अब डबल रोटी को बेल लें तो इसकी कटिंग करें। कटिंग राउंड शेप में आप लोगों ने करनी है, तो कोई भी बड़े साइज़ का ग्लास या कटोरी ले लें या कुकी कटर भी ले सकते हैं। अब देखें, एक राउंड शेप निकाल लेने के बाद मज़ीद इसे बेलूँगी और मज़ीद पतला कर लूँगी।
सेंटर में लगाएंगे मज़ेदार सी चिकन और सब्जियों की फिलिंग जो कि अभी ठंडी हो चुकी है। अब हमने जो स्टार्ट में मैदे का घोल बना के रखा हुआ था ना, उसको किनारे पर हल्का हल्का सा लगा दें ताकि हाफ मून को सील करने में आसानी रहे। और जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए। बस जी, डबल रोटी को इस तरीके से आप लोग फोल्ड करें कि ये मज़ेदार सा खूबसूरत सा हाफ मून बन जाए। और इसी तरीके से सारे ही हाफ मून पाई बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। और रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें, कोटिंग के लिए मैं उसी मैदे के घोल का इस्तेमाल करूँगी। पहले आप लोग हाफ मून को मैदे के घोल में डिप करें और फिर मैं इस पर लगाऊंगी वाइट तिल। ये ऑप्शनल है। अगर आप लोग इन्हें फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इन पर ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्रीज़ कर दें। अगर आप लोग इन्हें फ़ौरन से फ्राई करना चाह रहे हैं तो फिर मैदे के घोल में डिप करें, हल्के से तिल लगाएं और बस मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें और ये मज़ेदार से हाफ मून पाई फ्राई कर लें। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन दिए हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ढेर सारे हाफ मून बनाएं, इन पर लगाएं ब्रेड क्रम्स। पहले मैदे के घोल में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और फ्रीज़ कर लें। अगर आप फ़ौरन से बनाना चाह रहे हैं तो फिर मैदे के घोल में डिप करें और हल्के से तिल अप्लाई करें और फिर इन्हें फ्राई कर लें। उलटते पुलटते रहें। जैसे ही अच्छा सा गोल्डन कलर आए और हाफ मून अच्छे क्रिस्पी हो जाएं, बस जी निकाल लेते हैं। तो लग रहे हैं ना टेस्टी। केचप के साथ या हरी चटनी के साथ आप इन्हें सर्व करें। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बड़े ही टेस्टी और क्रीमी बनते हैं और बनाना भी कितना आसान है। तो ये आसान सी रेसिपी आप भी बनाएं और अपने घर वालों से दाद वसूल करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।